सदैव सेवन करो, सदैव सुनते रहो। एक बार नहीं, सदा सेव्यम महात्मा में कह रहे हैं श्री सनकादिक महाराज, जो परमात्मा में ही लीन रहते, ऐसे भगवान कह रहे हैं परमात्मा की कथाएं सुनते रहो। और ऐसा जहां वर्णन किया तो उसी समय पे महाराज हुआ क्या, बोले उसी समय पर सभी लोग भगवान की कथा सुन रहे थे उस प्रांगण में, जिसमें सभी ऋषिगण आए हुए थे। भृगु जी महाराज क्या कर रहे, बोले भृगु जी महाराज सबको पकड़ पकड़ के ला रहे, जो नहीं अब कथा में सभी लोग आए, लेकिन बोले आया कौन नहीं, बोले अभिमानी बस व्यक्ति नहीं आए। बोले कैसे लोग, बोले जो 2 घंटे चाय खड़े खड़े चाय की दुकान पर समय को व्यतीत कर सकते, लेकिन बोले कथा में नहीं आए। बोले क्यों, बोले हमसे किसी ने कहा ही नहीं, ऐसे भाव वाले कथा में नहीं आए। बोले कथा में कहीं भी कथा हो वहां पर जाना चाहिए, क्योंकि नारायण किसी के बाप के नहीं है, ये कथा किसी के पिताजी की नहीं है, ये सबके पिता की कथा है और कोई भी यहाँ पर आकर के सुन सकता है। यही एक ऐसा प्रांगण है जिसमें हर जात का हर व्यक्ति आकर के बैठ सकता है। यज्ञ आदियों में तो महाराज उसमें नियम संयम है कि किसको बैठना है किसको नहीं बैठना है, लेकिन ये एक ऐसा यज्ञ है जिसमें हर वर्ण का व्यक्ति आकर के आराम से बैठ सकता है और भगवान की कथा का रसास्वादन अपने कर्णों के द्वारा सुन सकता है। इसलिए अभिमानी बस वहां पर नहीं गए, लेकिन हमारे भृगु जी महाराज बोले उनको भी ले आए, चलो प्यारे भगवान की कथा हो रही है। और जब आए सब लोग बड़े आनंद से भगवान की कथा प्रारंभ हुई, और प्रारंभ होते हुए जैसे ही महात्मा सुनाया, महात्मा सुनते ही महाराज कथा प्रारंभ हुई तो तुरंत भक्ति मैया वहां पर प्रकट हो गई। बोले भक्ति मैया की जय। और भक्ति मैया जब प्रकट हुई वहां पर तो ऐसे नहीं हुई, बोले ज्ञान और वैराग्य को साथ में लेकर के प्रकट हुई। और ज्ञान वैराग्य बोले महात्मा सुनकर के ज्ञान वैराग्य जितने भी रोगी थे सब दूर हो गए और अचेत अवस्था से चेतनता आ गई। और भक्ति मैया गाती हुई वहीं पर नृत्य करने लगी। क्या भक्ति सुतौ तौ तरणो गृहीत्वा प्रेमैक रूपा सहसा विरासीत। भक्ति मैया प्रकट हुई और क्या कह रही हैं, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे नाथेति नामानि मुहूर्त